राइट डाउन रिफ्रैक्शन थ्रू, लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस। ये टेक्स्ट बुक में जो गिरता है इसका प्रॉब्लम सीधा गिरेगा। वाह, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस ए है, राइट डाउन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू व्हाट denser medium, from rarer to denser medium, refraction through convex surface, and that is from rarer to denser medium. Clear? देखो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनो। तो ये कन्वेक्स सरफेस है, ध्यान से सुनो, ये कन्वेक्स सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 रेयरर मीडियम में बताया था। सरफेस को कैसे पहचानोगे? रेयरर मीडियम पे खड़े हो जाओ, रेयरर मीडियम पे खड़े होकर सरफेस को देखो। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द रेयरर मीडियम एंड वाचिंग द सरफेस इज कन्वेक्स इन नेचर, देयरफॉर इट इज कन्वेक्स सरफेस। Clear? mu1 is a rarer medium and mu2 is the refractive index of the denser medium. Now a point object is taken. Here a point object is taken O. O is a point object. पहले मैं ऑब्जेक्ट को ए बी ऐसे ले रहा था, but this is what the point object. I am taking point object O. Clear? And when point object O is taken and after refraction through the lens, ये देखो ये रे ऐसे गिरेगा, ये रे ऐसे जाएगा, यहीं पे गिरेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधा जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड फाइनली द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन एट आई एंड इफ विल ड्रॉ द नॉर्मल, यहीं पे अगर नॉर्मल एक ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? बोलो, अरे यहीं पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करूं, ये नॉर्मल कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इन व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाके मिलेगा, है कि नहीं? अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलेगा कि नहीं? हेलो, अरे यहीं पे अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, एन इज द नॉर्मल दैट ऑलवेज व्हाट इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे एंड दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टेड रे एंड आई इज द रियल इमेज यू आर गोइंग टू गेट। इन आई यू आर गोइंग टू गेट द रियल इमेज। क्लियर? एंड अभी अगर परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करेगा, परपेंडिकुलर यहीं पे ड्रॉप करोगे तो n and m is the perpendicular. Let alpha is this angle, this is alpha angle, this is what theta and this is what beta. Anything you can give, no problem. अरे ऐसा नहीं है इसको अल्फा ही देना है, इसको बीटा भी लिख सकते हो, इसको अल्फा, इसको व्हाट थीटा लिख सकते हो। एनीथिंग यू कैन राइट, अल्फा बीटा एंड थीटा। यू नो अल्फा बीटा एंड थीटा आर वेरी वेरी स्मॉल। अरे छोटा एंगल है, बताया था, बिकॉज अपर्चर इज वेरी स्मॉल। दिस इज इंसिडेंट एंगल आई and this is the refracted angle R. This is what incident angle I, this is what angle of refraction is R, and all these angles are very very small because assumption में लिए थे the aperture of the what spherical surface is very very small, therefore all these angles are very very small. Draw the diagram draw करो। देखो लेट लीजिए जो इनके रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस एंड दिस इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। वाह, ये रेयर मीडियम पे ऑब्जेक्ट वो है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स इमेज विल बी आई। देखो रेयर से जा रहा है, डेंसर मीडियम को जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो आई में जाके मिलेगा। वाह, तो एन एम परपेंडिकुलर मैंने डाला, समझ में है कि नहीं? एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज थीटा। वाह, अभी देखो इसमें स्नेल्स लॉ में डालूंगा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम mu1 टू mu2, क्या आएगा? स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे, mu1 to 2 means 2 with respect to 1 is equal sin I by sin R, sin I by sin R। वाह, now angle I and R are very small, assumption में हम लोग देखे थे, the angle taken are very very small because aperture is very small। अरे aperture बहुत छोटा है ना, तो एंगल भी बहुत छोटा है, therefore I and R are very small, therefore what will happen, sin I is equal to I, sin R equal to R। मतलब ये जो फॉर्मूला अभी डाला मैंने, mu2 with respect to 1 means mu2 by mu1 is equal sin I by sin R।
तो as angles are very small, therefore I can write sin I is nearly equal to I, sin R is equal R. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मिल रहा है μ2r is equal μ1I. इसका डाउट है? इसका डाउट है बोलो, डाउट है? समझ में आया सभी को? प्रतीक, अरे समझ में आया प्रतीक? यस सर। अरे क्या है, हो गया। नेक्स्ट, अभी R एंड I ढूंढना है मुझे। R एंड I कहाँ पे है ढूंढना है। देखो I जो है, ये I जो है एक्सटीरियर टू ट्रायंगल NCO, लिखो, राइट डाउन, एंगल I इज द एक्सटीरियर एंगल, लिखो, एंगल I इज एक्सटीरियर एंगल for triangle NCO, therefore I is equal to alpha plus beta. I is equal to alpha plus beta, है कि नहीं? ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हुआ? अरे समझ में आ रहा है? I is equal alpha plus beta. Do you follow this? अरे क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट, R कहाँ पे? R NC, अरे कोई कुछ पूछ रहा था? हेलो, कुछ पूछ रहा था कोई? नहीं, ओके। नेक्स्ट इज योर R किस ट्रायंगल में है? R इज इन ट्रायंगल NCI। देखो NCI में R है, बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, तो बीटा इज इक्वल R प्लस थीटा। लिखो, इन ट्रायंगल NCI, राइट डाउन, in triangle NCI, beta is the exterior angle, therefore beta is equal R plus theta। तो इसमें से मुझे मिलेगा R is equal beta minus theta। तो मेरा I भी मिल गया, R भी मिल गया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। लिखो, राइट डाउन, thus equation 1 can be written as, लिखो, ये इक्वेशन 1 को लिखो, thus equation 1 can be written as mu2r is equal mu1I। तो mu2r कितना है? this is mu2r, r is what? beta minus theta is equal mu1I, I is alpha plus beta। हुआ? लिख दिए सभी? अरे सभी लिख दिए? यस। ना ये एंगल सब छोटा है, तो इसको अभी मैं क्या लिखूं? बीटा को। अरे ऑल द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो आई कैन राइट बीटा, इंस्टेड ऑफ बीटा आई कैन राइट tan बीटा या फिर sin बीटा भी लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? tan बीटा लिखूंगा या sin बीटा लिखूंगा? बोलो। अरे इंस्टेड ऑफ बीटा आई हैव टू राइट tan बीटा या sin बीटा, क्या लिखने से अच्छा होगा? सर tan बीटा। tan बीटा, क्यों tan बीटा? बिकॉज वी नीड P and B, hypotenuse is not required, therefore always you have to write tan। अरे रे ऑप्टिक्स मतलब tan ही अच्छा लगता है। हुआ? समझ में आया कि नहीं? अच्छा लगता है मतलब क्या, दिखता अच्छा है क्या? अरे tan बीटा मतलब क्या है? हमको P and B चाहिए, हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है रे ऑप्टिक्स में, क्योंकि ये कोई काम का चीज नहीं है। क्यों बोलो? ये देता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज। ये डिस्टेंस दिखाता है या हाइट दिखाता है? हाइपोटेनस कुछ नहीं दिखाता है। हुआ कि नहीं? इसलिए हाइपोटेनस की जरूरत है नहीं, इसलिए tan की जरूरत है। लिखो, एज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, लिखो, एज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो as the angles are very small, so the above equation can be written as the angles are very small, so the above equation can be written as mu2 into, this is what, tan beta। Sir, हाँ बोलो बोलो अर्पिता बोलो। sir, as the angles are very small, so the above equation can be written as
The above equation can be written as mu2 into tan beta minus tan theta, tan लिखूंगा is equal mu1 into tan alpha plus tan beta। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो mu2 into tan beta minus tan theta is equal mu1 tan alpha plus tan beta। क्लियर हो रहा है सभी का? या किसका कोई क्वेश्चन है? श्वेता, हेलो। यस सर। अरे एब्सेंट हो रहे हो काफी, है? समझ में आ रहा है सब श्वेता? जी सर। ओके, वेरी गुड। अरे समीक्षा समझ में आ रहा है? समीक्षा ओके नहीं ना? वेरी गुड, ओके। अरे वो रिकॉर्डिंग नहीं था समीक्षा भेजने के लिए, हुआ? मैं फिर से समझा दूंगा, अगर क्लास नहीं किया तो फिर से समझा दूंगा, हुआ? अभी देखो tan बीटा कितना आएगा बोलो? अरे हाउ मच इज tan बीटा बोलो? tan बीटा इज nm by mc। इसको p नाम दे दो, गिव द नेम p हियर, p इज द पोल, p दे दो इसको p। तो tan बीटा कितना आएगा? tan बीटा इज nm by mc। tan अल्फा क्या है? tan अल्फा इज nm by mo। tan थीटा क्या है? nm by mi, है कि नहीं? अभी डालूंगा एक एक करके, मुझे बोलो tan बीटा कितना है बोलो नैना? tan बीटा कितना है नैना? हेलो सर nm by, एनएम बाय अरे तुम्हारा डायग्राम ड्रॉ किया ना, बोलो सर एनएम बाय एनपी। nm by tan बीटा, nm by mc। अरे nm by mc है, यस nm सर by एमसी। mc tan बीटा, हुआ? अरे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया क्या? nm by सर मैं सी पॉइंट नहीं दी थी तो। अरे सी पॉइंट दो। देखो tan थीटा कितना है बोलो? tan थीटा, अरे tan थीटा कितना है अनुष्का बताओ? tan थीटा nm by mi। अरे tan थीटा क्या है? nm by mi लिखो, राइट डाउन। दिस इज व्हाट nm by mi हुआ, एंड दिस इज व्हाट mu1 tan अल्फा बोलो जल्दी अंकित। tan अल्फा कितना है अंकित? अरे अरे मेरा डायग्राम से पढ़ रहे हो सभी, डायग्राम ड्रॉ नहीं किए? nm by mo, सर एनएम बाय एमओ। nm by mo, mo, सही बोला ना? tan बीटा कितना है बोलो? nm by mc। mi, अरे मेरा डायग्राम से ड्रॉ पढ़ रहे हो सब? देखो ये ड्रॉ नहीं किया क्या? अरे जल्दी जल्दी निकलना चाहिए मुंह से, हुआ? देखो nm सब कैंसिल हो गया, दिस इज mu2 into 1 by mc minus 1 by mi is equal mu1 into 1 by mo plus 1 by mc। सही हुआ? लिखो, लिख दिया तो यस बोलो, अरे लिख दिया तो यस बोलो। Yes, sir. लिख दे, Yes, वेरी sir. गुड। अभी देखो एज द अपर्चर इज वेरी स्मॉल सो p कोइंसाइड्स विद m। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, पूरा स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होगा, अपर्चर छोटा है ना, तो m कोइंसाइड्स विद p, तो m को रिप्लेस करेंगे p में। लिखो एज द अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल, लिखो एज द अपर्चर ऑफ refracting surface is very small, so m coincides with p, so m coincides with p, m coincides with p, so the above equation can be written as m coincides with p, so the above equation can be written as क्या होगा? mu2 into 1 by pc minus 1 by pi is equal mu1 into 1 by po plus 1 by pc। समझ में आया? इसको अगर लिखोगे mu2 by pc minus mu2 by pi is equal mu1 by po plus mu1 by pc। अरे m coincides with p, लिखो।
अभी यहीं पे दो पीसी है, इसको एक साथ लिखना है, μ2 बाई पीसी माइनस μ1 बाई पीसी इज इक्वल टू μ2 बाई पी आई प्लस μ1 बाई पीओ। ये एक पावरफुल इक्वेशन मिल रहा है जो लेंस मेकर फॉर्मूला में डालेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। μ2 बाई पी आई प्लस μ1 बाई पीओ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई पीसी। ये डेफिनेटली गिरता है एग्जाम में, ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। बोर्ड तो क्वेश्चन डेफिनेटली देता है, एंट्रेंस भी देता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखो, पहले लिखो उसके बाद इसको समझेंगे क्या है। हो गया? लिख दिए सभी? यस सर। देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला में इसको डालूंगा, फिर बोलोगे सर कहाँ से आ गया। सब प्लस में देखो, सब प्लस में, प्लस प्लस प्लस, कोई साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूं। ये जो एक्सप्रेशन है सच मुझे लेंस मेकर उसके बाद डिराइव करना है, उसी में डालना है। देखो तो इसी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको याद रखने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, रेयर मीडियम पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 बाई पीओ, कुछ भी मत लिखो, देखो कुछ भी मत लिखो, μ1 बाई पीओ। इमेज कहाँ पे, डेंसर मीडियम पे, तो प्लस μ2 बाई पी आई इज इक्वल μ2 माइनस μ1 बाई पीसी। ये मेरा फॉर्मूला मिल रहा है। क्लियर हो रहा है सभी का? अरे ये जो मिल रहा है, जो जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है उसी को लिख रहा हूं मैं, हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला इतना जो डिराइव किया उसका कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम, तो μ1 बाई पीओ, पीओ पोल से मेजरमेंट करोगे, एंड इमेज कहाँ पे, μ2 में, तो μ2 बाई पी आई एंड μ2 माइनस μ1 बाई पीसी। क्लियर हो रहा है सभी का? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आनंदिता? यस सर। ओके अभी देखो, अभी इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइन कन्वेंशन दूंगा। लिखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट डाउन नाउ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ कितना है, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ क्या होगा, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ क्या होगा, माइनस यू, क्योंकि माइनस, लेफ्ट में जा रहा हूं, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, राइट मतलब पॉजिटिव। समझ में आ रहा है स्थिति को ना, समझ में आ रहा है स्थिति को ना? यस स्थिति सर। समझ में आ रहा है स्थिति को ना? Yes, sir. वेरी गुड, तुमको समझ में आ गया मतलब मुझे भी समझ में आ गया, सभी को आ गया, हुआ? अरे समझ में आ रहा है? यस 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 बोल रहे हो, हेलो? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा. बस कहाँ पे थोड़ा, अरे कहाँ पे थोड़ा हो गया, बोलो अभी क्लियर करो उसको। अरे कहाँ पे समझ में नहीं है, बोलो स्थिति को ना, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा थोड़ा मत समझो, टर्म 2 देना है, अच्छा मार्क लाना है। कहाँ पे बोलो, क्या डाउट है बोलो, अरे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, जल्दी बोलो। अरे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, जल्दी बोलो, क्या ढूंढोगे, हेलो? अरे कहाँ पे प्रॉब्लम है? यस सर। हो रहा है, ओके। यस सर। सोहन समझ में आ रहे, सोहन, हेलो? अरे सोहन, यस सर। अरे समझ में आ रहा है ना? यस सर। इमेज डिस्टेंस बोलो कितना है, पी आई, अरे इमेज डिस्टेंस है मेरा पी आई, कितना आएगा पी आई? सर प्लस बी। प्लस बी, वेरी गुड, दैट इज व्हाट प्लस बी। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हर्षराज बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी कितना आएगा? अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी कितना आएगा, प्लस आर या माइनस आर, हर्षराज? अरे पीसी, अरे पीसी क्या आएगा बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी कितना आएगा, पीसी कितना है, प्लस आर, अरे राइट मतलब प्लस आर है, दिस इज व्हाट प्लस आर। लिखो
तो अभी ये इक्वेशन 2 में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल दो, लिखो। हो गया? हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? अरे सुनाई दे रहा है ना? हेलो, तो इक्वेशन में डाल दो इसको अभी। अरे डाल दो इसको अभी इक्वेशन में। इक्वेशन किस में डालोगे? है ये इक्वेशन 2 में डालो। राइट डाउन, राइट डाउन। Thus equation 2 can be written as, लिखो, thus equation 2 can be written as, equation 2 फिर से लिखो। अरे इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 फिर से लिखो। दिस इज व्हाट μ2 बाय पीआई। पीआई क्या है? पीआई v लिखा, प्लस μ1, पीओ इज माइनस u। दिस इज व्हाट μ2 माइनस μ1 बाय पीसी। पीसी कितना है? पीसी इज प्लस आर। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला मिला, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल μ2 माइनस μ1 बाय r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। इसके ऊपर टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल है उसी वो गिरता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी बहुत बार गिर चुका है ये। इसका जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में एग्जाम्पल लिखो, क्या क्या करना है बताया था। इसमें एग्जाम्पल है 9.6, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल 9.6, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9.6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करो। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। हुआ? क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? इसमें कोई क्वेश्चन है? अरे कोई क्वेश्चन है दिव्या साहब? एनी क्वेश्चन? नहीं है? ओके, नेक्स्ट सेकेंड रिफ्रैक्शन देखेंगे। लिखो सेकेंड केस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडिया। नंबर 2, रिफ्रैक्शन फ्रॉम, लिखो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडिया, डेंसर टू रेयरर मीडिया। उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? एक कोर्स में नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू। कोर्स में नहीं है, स्टार मार्क मान लो, ये डेरिवेशन गिरेगा नहीं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो डेरिवेशन गिरेगा नहीं। हुआ? इसलिए स्टार मार्क मान लो, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, आगे प्रॉब्लम में होगा। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम क्या होगा? देखो, तो यही कन्वेक्स सरफेस का ही मैं ले रहा हूं। दिस इज व्हाट कन्वेक्स सरफेस, refractive index is mu2, this is what mu1, and what this is the principal axis. The object is there at point P, the object is here at point P, वो point object, and light is what? Light is traveling here along this line. After refraction it will bend away from the normal, मतलब सीधा जाना चाहिए था, बड़े कैसे bend होगा? Bend away from the normal, मतलब यहीं पे इमेज फॉर्म होगा। नॉर्मल कहाँ पे होगा? ये नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द नॉर्मल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिस नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑब्जेक्ट O, एंड दिस इज व्हाट द नॉर्मल हियर N, एंड दिस इज व्हाट द इमेज हियर I इज द इमेज। समझ में आ रहा है? एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहीं पे भी वही करना है, यहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। दिस इज व्हाट M एंड दिस इज व्हाट P पॉइंट, सेम टू सेम है। एंड एंगल सब क्या होगा? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो अल्फा बीटा थीटा लेना है। ये एंगल सपोज अल्फा, ये एंगल सपोज बीटा, ये एंगल सपोज थीटा। समझ में आ रहा है? वहां पे जो जो किए थे यहीं पे वही सब लिखेंगे। बट ये क्या है? रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम व्हाट? डेंसर टू रेयरर है, वो रेयरर टू डेंसर था, अब ये डेंसर टू रेयरर मीडियम रिफ्रैक्शन हो रहा है। डायग्राम ड्रॉ करो। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, applying Snell's law for the refraction of light from
denser medium to rarer medium, from denser medium to rarer medium, क्या होगा? This is what mu 2 to 1. This one you're going to get sin I by sin r. तो लिखेंगे क्या? 1 with respect to 2, 1 with respect to 2, mu 1 with respect to mu 2, that is equal to sin I by sin r. Sin r. Mu 1 by mu 2 is equal sin I by sin r. लिखो, as the angles are very small, so sin I is nearly equal to I and sin r is nearly equal to r. As the angles are very small, so sin I is nearly equal to I and sin r is nearly equal to r. Therefore, I can write here mu 1 by mu 2 is equal to I by r. तो इसमें भी क्रॉस होगा, mu 1 r is equal mu 2 I. फिर ढूंढना है I and r कहाँ पे है, इसको फिर ढूंढना है I and r कहाँ पे है. देखो I कहाँ पे बोलो, सीधी को ना बोलो, I कहाँ पे, अरे I कहाँ पे, अरे I घर में बैठा है क्या है? अरे I मतलब मैं ना, NOM. NOC, अरे NOC Yes, में बीटा इज द एक्स्ट्रा एंगल, तो बीटा इज इक्वल I प्लस अल्फा. लिखो, राइट डाउन, इन ट्रायंगल NOC, बीटा इज द एक्स्ट्रा एंगल, therefore बीटा इज इक्वल I प्लस अल्फा. एंड व्हाट इज I इज इक्वल बीटा माइनस अल्फा. I मिल गया. अभी R को ढूंढना है. R किस ट्रायंगल में होगा बोलो? I तो मिल गया मेरा. R किस ट्रायंगल में होगा बोलो? अरे R किस ट्रायंगल में? NC. R is the extra angle. लिखो, in triangle, write down, in triangle NCI, R is the exterior angle. R is the exterior angle. Therefore, R is equal बीटा प्लस थीटा. अरे R क्या है? बीटा प्लस थीटा. R is equal to बीटा प्लस थीटा. तो I मिल गया, R मिल गया. Just put that I and R में put कर लो and you'll get the answer. लिखो, thus equation 1 can be written as, write down, equation 1 can